मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है। इसका सामना के हमारे यहाँ धरने का पूरा पंडाल उखड़ गया, फिर भी हम लोगों ने जैसे व्यवस्था करते हुए किया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। दिव्यांगों का लगातार आज धरने का 65वां दिन हो चुका है और इनका आशा भी अभी तक नहीं टूटा। हालांकि मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं और पुनः फिर से इनको मेहनत करना पड़ेगा नए मुख्यमंत्री को अपने बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन फिर भी इतनी समस्याएं हैं यहाँ पे धरना पे, उनको सभी बाधाओं को पार करते हुए आज 65 से 66वां दिन हो चुका है और कई अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं और निष्पक्षता आयोग के सेक्रेटरी भी आ चुके हैं यहाँ पर। और इनको क्या बात हुई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे पीके प्रधान जी से। और 66वां दिन से ओम प्रकाश जी से 66वां दिन से लगातार आज तक की जितनी भी समस्याएं हुई हैं, कहां तक इनकी आवाज़ पहुंच पाई है झारखंड सरकार के पास और या विभाग के पास, उन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमको नीति 365 चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 66 दिन लमसम हो चुका है आपका धरने का। 66 दिन में कितनी आप सफलता पा चुके हैं? देखिए, हम लोगों ने सरकार को, एसडीओ साहब को, रांची एसडीओ जो सम्मानित पदाधिकारी है शहर में, हमने उनको 28 तारीख 26 तारीख को हमने प्रतिवेदन दिया था धरने के लिए, जो 2023 में दिया था। और 1 तारीख से हमारा विधिवत धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो लगातार अभी अनिश्चितकालीन धरने के तौर पर अभी आज 66वां दिन है और ये चल रहा है। इस बीच में क्रमशः कई तरह की दिक्कतें आई। हमारे दिव्यांग भाई लोग आते रहे, उनको तकलीफ हुआ। यहाँ कई एक बार हम लोग ठंड का सामना किए, बारिश का सामना किए, हमारे यहाँ धरने का पूरा पंडाल उखड़ गया, फिर भी हम लोगों ने जैसे व्यवस्था करते हुए किया। सरकार के द्वारा हमें कई आश्वासन दिया गया कि यहाँ आपको कंबल दिया जाएगा, यहाँ सरकारी व्यवस्था दिया जाएगा, अलाव की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। शुरू के 2-4 दिन उन्होंने अलाव की व्यवस्था की थी, अभी तक कोई अलाव और किसी तरह का कोई व्यवस्था सरकारी तौर पर नहीं किया गया। जब कोई तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ, हमें फंड और दिक्कत होने लगा कि धरना को आगे कैसे संचालित किया जाए, क्योंकि सरकार कोई भी तरह से हमें ध्यान नहीं दे रही है। तो लगातार 1 महीना के बाद हमने फिर यहाँ पर एक भिक्षाटन सा जन जागृति कार्यक्रम किया, जिससे लोगों के सामने हमने ये बात को रखा कि सरकार हम लोग के साथ किस तरह का कार्यक्रम कर रही है, हमारी मांग को सुन नहीं रही है। जो केंद्र सरकार द्वारा निश्चित मांग है उसको भी नहीं मान रही है। तो जब लोगों के बीच गए तो शायद सरकार को इसकी जानकारी हुई, तो निष्पक्षता आयुक्त जो प्रभारी है तत्काल, वो 3-4 महीने से उनको रखा गया है और अभी सरकार हमारे 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। फिर भी इन्होंने हमारे निष्पक्षता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो स्वतंत्र प्रभार के नहीं किया गया है। अभी जो है प्रभारी माननीय अम्बस्ट सर जो है, उनसे हमने बात रखा, वो हमसे मिलने आए, हमसे प्रतिवेदन लिया कि हमारी प्रमुख मांगे क्या है। पिछले बार हम लोग लगभग इससे पहले हमारा 2021 में भी आंदोलन हुआ था, उसको देखते हुए हमें आश्वासन मिला था जिसमें हम लोग की 21 मांगे थी, जिसको हम लोग इस बार संक्षिप्त करके 12 मांगों पर संक्षिप्त किया कि 12 मांगों के साथ हमारी प्रमुख मांग जो है उसको पूरा किया जाए। तो उन्होंने मांगों पर विशेष टिप्पणी किया, उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको संबंधित विभागों से तालमेल बना के आपको जानकारी देते हैं। 7 दिन का कार्यक्रम कहा गया। 7 दिन के बाद हम लोगों ने देखा कि उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो हमने उनको काउंटर में उनके ऑफिस गया तो उनसे मिलने की कोशिश की, तो वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते हमसे नहीं मिल पाया। लेकिन इस बीच में सरकार ने एक काम किया, जो कि मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, सूचना एवं प्रसारण विभाग की तरफ से एक धरना समाप्ति का प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो हम लोग के मतलब आंदोलन की जानकारी में नहीं था। फिर हमने उनको खंडन किया, फिर एसडीओ महोदय को हम लोग उसके लिए भी पत्राचार किया और पुनः हम लोग धरना को वहाँ से भी स्टार्ट किए। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि 2 दिन पहले निष्पक्षता आयोग अभयानंद अम्बस्ट सर यहाँ आए और उन्होंने अपने मांगों के आधार पर क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके लिए थोड़ा विवरण दिया और उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। तो हमने उनको कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे आने जाने की कोई सुचारू सुविधा नहीं है, परिवहन की साधन नहीं है।
तो आप आए, हमारे कोऑर्डिनेशन को मजबूत दे, सरकार के हर विभाग तक हमें ले जाएं और हमें उस हक को दिलाने में मदद करें। सरकार अभी चेंज हो चुके हैं, हेमंत सोरेन नहीं है अभी मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री। तो आपकी जो मांगे हैं पुनः फिर एक बार फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपनी तरफ से उनको समझाना पड़ेगा कि आपके मांगे क्या है। क्या लगता है हम जो चंपई सोरेन हैं आपकी दुख दर्द समझ पाएंगे? देखिए, सरकार हमारा यहाँ माई बाप है, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनसे ही उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो हमारे हेमंत जी की सरकार हो, चाहे वो चंपई सर की सरकार हो। हम लोगों ने राज्यपाल जो हमारे राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं उनको भी हमने सूचना दिया, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी कि इस विषय पे विशेष ध्यान आकर्षण हो और दिव्यांगों की हालत बहुत ही गंभीर है और इसको बहुत ही मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो सरकार और राज्यपाल का इसमें ध्यान है और हम अभी भी हिम्मत नहीं खोए हैं। माननीय चंपई जी जो नए सरकार के प्रमुख हैं उनसे हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि जहां से हमारी बातें रह गई हैं उनसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसके विषय में हमारे साथी ओम प्रकाश जी बताएंगे कि हमारे 12 सूत्री मांग क्या है और वो किस तरह से आगे पूर्ण होंगी। 66 दिन लगातार धरना अभी जारी है और काफ़ी दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है। भूख से लड़ना पड़ रहा है, एक शारीरिक विकलांगता से लड़ना पड़ रहा है और कड़ाके की ठंड से लड़ रहे हैं। फिर भी आपकी हौसला को आसमान की तरह एकदम चट्टानी की तरह आप मजबूत खड़े हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बात को समझ पा रही है? सबसे पहले तो नमस्ते, जोहार। सरकार हमारी बातों को अगर समझती तो शायद हम लोगों को आज लगातार 66 दिन आंदोलन नहीं करना पड़ता। और ये आंदोलन 66 दिन से नहीं है, ये पिछला 2021 का 26 नवंबर से शुरुआत किया गया आंदोलन, जिसमें सरकार ने हम लोगों को 6 मांगों पर सहमति भी जताया और 22 दिसंबर को हम लोगों को यहाँ से धरना से उठाने का काम भी किया गया। हाँ, 2021 में हम लोगों को यहाँ से खुद माननीय विधायक दीपिका पांडे, माननीय विधायक अम्बा प्रसाद खुद यहाँ पर आई और हम लोगों से आग्रह पूर्वक कही कि आप लोग यहाँ से धरना से आप लोग अपना घर को जाइए, आपकी मांगों पर हम पुनः विचार कर रहे हैं। 3 महीना में आप लोग का 6 मांगों पर सहमति जताया गया था। अभी क्या स्थिति है आपकी मांगों को लेकर? अभी का स्थिति यही है कि जब सरकार का मुख्य रूप से जनता जो होता है, जनता के पास जब हम लोग जागरूकता के रूप में जा रहे हैं तो सरकार अब स्टैंड पे आ गई है और सरकार ने निःशक्त आयुक्त कमिश्नर जो अभय नंदन अम्बस्ट जी हैं उनको यहाँ एक भेजा और उनके द्वारा हम लोगों से वार्ता हुई है और एक कॉम्बिनेशन बनाने का काम किया जा रहा है और हम लोगों को विभागीय पत्र दिया गया है ताकि आप अपना विभाग से हम लोग को संपर्क करने की बात कही जा रही है। तो हमको लगता है हमारी जो धरना जो हमारा ये चल रहा है वो सही दिशा में है और हमारा मांग जरूर पूरा किया जाएगा। परिचय मेरा ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ अध्यक्ष। अभी एक बहन भी हैं हमारे साथ, विकलांगता है और इनका पैर ठीक काम नहीं करता है और वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार बदल कर सभी लोग, चूँकि आने जाने में इनके दिक्कत होती है और जिसके चलते सभी संख्या में नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए आज ये आई हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या है, चूँकि ये भी आज धरना पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरोज बरला है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांगे तो देखिए, पेंशन एक बढ़ाने का मांग है और रोजगार, पढ़े लिखे दिव्यांगजन हैं उनको रोजगार दिया जाए और RPW एक्ट के जो 16 के तहत जो कानून लगा हुआ है वो लागू किया जाए हमारे झारखंड में। बैकलॉग वैकेंसी, ये सब काफ़ी यादी मांगे हमारे हैं। आप एक महिला हैं और महिला और एक विकलांग भी हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग जो है वो उनके तक आप पहुंचाने सक रहे हैं? ये हमारे मतलब मांगों पत्र द्वारा तो हर जगह हर सरकारी विभागों में दिया गया है, लेकिन बहुत से जगह से तो रिप्लाई आ चुका है कि आप लोगों के मांगे पूरा होगी 20 दिन के अंदर में। हमारे मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है, अब देखते हैं 20 दिन में क्या हो रही है। अच्छा, तो जैसे आप विकलांग हैं और लगातार धरने पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो विकलांगता का अधिनियम जो है वो सही से सरकार पालन नहीं कर रही है? वो तो
नहीं कर रही हो तो देखा जाए। हम आप मीडिया भाई सबको आ रहे हैं, देख रहे हैं हम कितना ठंड में ठिठुर ठिठुर के बैठे हैं, बारिश के मौसम में भी भींग भींग के बैठे हैं, सारा बिस्तर वगैरह भींग गया, फिर भी हम लोग डटे रहे, यहाँ से हिले नहीं। क्यों नहीं हिले? क्योंकि हमारे मांग आज नहीं तो कल पूरा होगी, ये बोल के हम एक एक करके सभी घर आना जाना करके यहाँ डटे रहे। लेकिन हमारे मांग अभी देखिए क्या हो रहा है। 20 तारीख तक डेट दिया गया है, मतलब 20 दिन का मोहलत दिया गया है, तो हम लोग वो भी देखेंगे क्या होता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी ऑनर्स। अच्छा, तो आप हिंदी का बहुत सारा ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजों में प्रोफेसर या फिर लिटरेचर का बहुत वैकेंसी खाली, क्या आपने कभी ट्राई किया? जी मैंने ट्राई किया था। क्या हुआ उसका? अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो पाया। अच्छा, एग्जाम ही नहीं हो पाया है, लेकिन लगता है कि आप पास हो जाएंगे। यस जरूर, झारखंड सरकार हमारे साथ होगी, हमारे साथ देगी तो जरूर हम कोशिश करेंगे। परिचय दीजिए। जी मेरा नाम सरोज बरला है, मैं गुमला जिला की रहने वाली हूँ। तो देखा इनका हौसला पैर से भले ही अपंग है, लेकिन दिल और दिमाग पूर्ण रूपेण से चट्टानी एकता और चट्टानी हौसला का जवाब दे रही है। क्योंकि इनका कहना है कि अगर सरकार हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगी तो हम उन मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो हम सोच करके पढ़ाई किया है। लेकिन लगातार पिछले 2021 से इनका आंदोलन चल रहा है, क्योंकि 2021 और 22 में भी इनका आंदोलन था और उस समय इन पर लाठियां चलाई गई थी और इनको खदेड़ दिया गया था, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने धरना दिया था। क्योंकि कई विधायक और कोई मंत्रियों के द्वारा इनका आश्वासन दिया गया था कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, हम आपकी मांगों को लेकर के सरकार तक जाएंगे और आपकी मांग को पूरा करवाएंगे। लेकिन ये आश्वासन ही रह गया और फिर 2023 और 2024 में इनका आंदोलन अभी 66वां दिन हो चुका है और सरकार के किसी भी तरह से किसी भी हालत में इनके तरफ आंख अभी तक नहीं उठ पाई है। इन्होंने धरना कैसे जारी रखे इसके लिए भिक्षाटन किया, लोगों से भीख मांग करके ये धरना चला रहे हैं। यहाँ चूंकि खाना पीना और हर तरीके का सुविधा चाहिए, लेकिन सरकार का कोई सुविधा नहीं हासिल हो पाई है। फिर भी ये विकलांग अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरने पर हैं और अपने हौसला से और ठंड के कड़कड़ाते ठंड में भी ये अपने डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि सरकार भी अब चेंज हो चुकी है और चेंज होने के बाद क्योंकि बहुत सारी बातें हेमंत सोरेन को पता था विकलांगों के विषय पर और उनकी कान तक गई थी, लेकिन इनकी मांगे पूरी होते होते रह गई और सरकार चेंज हो गई। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेल में है और चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। अब इनको एक बार से फिर से धक्का लगाना होगा और विभाग और सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। फिलहाल अभी निष्पक्षता आयोग के अम्बस जी आए हुए थे और उनको बताया कि अब सरकार चेंज हो गई है, आपकी फाइल पहुंचते पहुंचते 20-25 दिन लगेंगे, तब तक आप धरना उठा दें, अपना धरना समाप्त कर दें, हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन नहीं, लिखित और कई आश्वासनों के चलते इन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते धरना अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा निष्पक्षता आयोग इनकी मांगों को लेकर के कितनी सक्रिय भूमिका निभाती है और ये विकलांग लोगों का जो है मांग वो कितना जल्दी पूरा हो पाती है। फिलहाल अपने इनकी सारी घटना और सारी मांगों को आपके तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 365 राजेश के साथ।